नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर, द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर? द्विघात समीकरण। दोस्तों आपको पता हो गया, जो हमारी इक्वेशन होती हैं, देखा होगा आपने, एक लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, एक क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारी, और एक क्या होती है दोस्तों, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। इस तरह से दोस्तों हमारी ये कई टाइप की इक्वेशंस होती हैं, लेकिन दोस्तों आज हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों पहले भी काफी बार एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं, और बता देना चाहता हूं बैंकिंग के अंदर तो दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चार क्वेश्चन आते हैं। तो काफी फेमस टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये द्विघात समीकरण होती क्या है। तो दोस्तों अगर आप इस द्विघात का संधि विच्छेद कर दो, यानी कि द्वि प्लस घात, और आप जानते होंगे दोस्तों द्वि मीन क्या होता है, दो, और घात को आप क्या कह सकते हो, पावर। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, डिग्री। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, घातांक भी बोल सकते हैं, या कुछ आप इसको क्या बोल सकते हो, टॉप ऑफ बेस, यानी कि टॉप ऑफ बेस। दोस्तों क्या होती है, जो ये पावर होती है ना, ये बेस के ऊपर होती है। जैसे देखो दोस्तों, 2 के ऊपर x है, तो यानी कि ये 2 हमारा क्या है, बेस होता है, और ये x हमारा क्या होती है, पावर होती है दोस्तों। इसलिए हम इसको टॉप ऑफ बेस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा, द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसकी जो घात होती है ना दोस्तों, डिग्री जो होती है वो 2 होती है। तो यहां पर आप क्या याद रखोगे, द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, जिसकी मैक्सिमम दोस्तों, जिसकी ज्यादा से ज्यादा पावर 2 होती है। 2 से ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ऊपर पावर है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। जैसे दोस्तों अभी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने ये लिया कि x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको मैक्सिमम का मीन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी जो आपको पावर नजर आ रही है वो नजर आ रही है 2। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर दोस्तों यहां पर ये होता 5x² प्लस 7x प्लस 5, अब आप दोस्तों सोचते कि इसमें भी 2 नजर आ रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं दोस्तों, हमने मैक्सिमम पावर को देखना होता है, बड़ी से बड़ी पावर को। अब देखो इसमें बड़ी से बड़ी जो पावर है वो क्या दोस्तों, 3 है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका दोस्तों फॉर्मेट क्या होता है। कई बार दोस्तों डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठ जाता है, आपको ऑप्शन के अंदर 4 फॉर्मेट दे देगा, उसमें से पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो बताने जा रहा हूं। क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, फॉर्मेट, ढांचा, स्ट्रक्चर होता है। जैसे दोस्तों
2x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0। तो ये देखो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फॉर्मेट के अंदर पुट की गई है। तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये a क्या है, तो दोस्तों a क्या होगा, जो x स्क्वायर के साथ होगा उसको a बोलेंगे। तो a क्या आ गया दोस्तों 2, b क्या होगा जो इस x के साथ होगा 4 आपका b आ गया। c क्या होगा दोस्तों, c का मीन होता है कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों c को, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है दोस्तों, जो बिल्कुल अकेली होती है, जिसके साथ कोई a b c d कुछ भी नहीं लगा होता। जैसे ये देखो 7, तो ये दोस्तों हमारी क्या आ गई c। तो आपने क्या देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका दोस्तों ये फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। एग्जाम के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपसे क्या पुट करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना के दिखाइए। तो आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किससे बनती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, सम ऑफ जीरो। हमें जरूरत पड़ती है सम ऑफ जीरो, और किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दो चीजों की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। एक तो सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको क्या बोलेंगे, शून्यों का योग दोस्तों। और इसको क्या बोलेंगे, शून्यों की गुणा दोस्तों। हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। दोस्तों ज्यादातर एग्जाम के अंदर वो हमें क्या देता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होती है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, जो सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो है वो उसने दे दी जैसे 3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है दोस्तों वो उसने क्या दे दी 2। और आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो दोस्तों ध्यान देना, हम इसको बिल्कुल आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे वही आपको सिखाने जा रहा हूं। तो उसके लिए दोस्तों याद रखना, एक छोटा सा फार्मूला बताने जा रहा हूं, जिससे आप कोई भी सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आपको बनानी पड़े तो आप बिल्कुल आसानी से उसको सेकंडों में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो दोस्तों क्या करोगे, ध्यान से देखना। जो हमें सम ऑफ जीरो दे रखी होती है, आप उसको क्या पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया करो दोस्तों। और जो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दी होती है उसको आप अल्फा इंटू बीटा पुट कर दिया करो दोस्तों। ध्यान देना, जो आपको सम ऑफ जीरो दी होती है उसको अल्फा प्लस बीटा पुट करना है। जो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दी होती है उसको आप अल्फा इंटू बीटा पुट कर दोगे दोस्तों। ये हमने मान लेना है दोस्तों, दिमाग में ही मान लेना है। अब आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, वो याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये लो दोस्तों, बस आप एक फार्मूला दिमाग के अंदर सेट कर लेना दोस्तों। आप क्या करोगे, बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो फॉर्मेट देखो दोस्तों, अब इसमें से बस वैल्यू उठानी है। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह किसको माना, 3 को। ये लो दोस्तों 3 पुट कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा किसको माना, 2 को। ये लो दोस्तों ये पुट कर दिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये लो दोस्तों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों करना क्या है, बस आपने एक फॉर्मेट ये याद रखना है जिससे आप बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि आपको सम ऑफ जो जीरो दे रखी है वो 5 और 4 दे रखी है। अब दोस्तों जैसे देखो, मुझे
फॉर्मेट मेरे दिमाग में सेट है तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल सकता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। ये लो दोस्तों आंसर आ गया। ऐसे ही आपको ये क्या दिया होता, सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे वो दे देता -3 और 2, तो दोस्तों वही फॉर्मेट दिमाग में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये लो दोस्तों आंसर आ गया। तो आप भी दोस्तों इस तरह से सेकंडों में क्या निकाल सकते हो, आंसर को निकाल सकते हो। बस आपने क्या करना है, वो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है उसको क्या करना है दोस्तों, याद करना है। बस छोटा सा फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मेट दोस्तों जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र आएगा, जब भी आपको सम देखने को मिले, तो ये फार्मूला आप अपने दिमाग में क्या रखिएगा, सेट रखिएगा, जिससे आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, जैसे 5 और 4 पहला क्वेश्चन, दूसरा -3 -2 दूसरा क्वेश्चन, -2 तीसरा, 0 और क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह दोस्तों पाई और 0 आ गया, 5/2 3 आ गया। इसी तरह -1/2 -1/2। ये लो दोस्तों मैंने क्या करा, 6-7 क्वेश्चन बना दिए। अब आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों क्या करोगे, अगर ये आपको फॉर्मेट दिमाग में सेट है तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करोगे, बिल्कुल आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हो। बस करना क्या है, आपको पता है ये जो पहले दे रखा है इसको बोलते हैं, जैसे 5, इसको तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरो, यानी कि आप इसको क्या मान लोगे, अल्फा प्लस बीटा। और ये जो दूसरा दे रखा है जैसे 4, इसको मान लोगे अल्फा इंटू बीटा। तो उठा के इसमें पुट ही करना है दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पर 5 पुट करोगे, इसका यहां -3 पुट करोगे, इसका यहां -2 पुट करोगे, इसका यहां पर 0 पुट करोगे। ऐसे दोस्तों ये जो आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है ये पीछे वाला होता है, यानी कि सम जो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है, इसको आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको एग्जाम के अंदर आपको ये 2 शून्यक मिल जाएं, इनको क्या बोला जाता है, शून्यक। पहले को क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलोगे, शून्यकों का योग। पहले वाला जो होगा उसको शून्यकों का योग बोलते हैं, और ये जो पीछे वाला होता है इसको शून्यकों की गुणा बोलते हैं। ये वर्ड लिख के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोलेगा इनको क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके दिखाओ। तो आइए दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। तो अब दोस्तों आपको जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखो काफी फेमस है दोस्तों, ध्यान से देखना। जैसे उसने क्या करा, इसमें तो उसने क्या करा कि आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दी। अगर दोस्तों क्या हो, आपको सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना दे, आपको क्या बोल दे, एक शून्यक दे दे। जैसे क्या दे दिया, 3 प्लस √5। ये लो दोस्तों आपको ये दे दिया, यानी 3 प्लस √5, और आपको बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो दोस्तों आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 शून्यकों की जरूरत पड़ती है, 2 जीरोज की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ये तो दोस्तों एक ही है, आप इसको 2 नहीं बोलोगे, 3 प्लस √5, ये तो एक ही है। और दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें किन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, बार बार बता रहा हूं, सम ऑफ जीरो, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरो, और क्या चाहिए दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आपको दोनों चीजें हमें चाहिए, और जब तक ये नहीं मिलेंगी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकते। तो यहां पर तो दोस्तों उसने क्या करा है, हमें क्या दिया है, सिर्फ शून्यक दिया है, एक जीरो दी है, एक शून्यक दिया है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा शून्यक निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अगर आपको एक शून्यक 3 प्लस √5 दे रखा है तो आप क्या करोगे, दूसरा क्या बनेगा,
3 माइनस √5 बन जाएगा दोस्तों। बस क्या करना है, आपने साइन बदलना है। अगर ये 3 माइनस √5 होता तो ये क्या बन जाता, 3 प्लस √5 बन जाता। ऐसे ही और क्वेश्चन जैसे 2 माइनस √3, ये पहला शून्यक है, तो दूसरा आप क्या बनाओगे, खुद बनाओगे दोस्तों, देगा नहीं वो एग्जाम के अंदर, तो आप इसको क्या बना लोगे, 2 प्लस √3। तो आपने सिर्फ क्या करना है, साइन बदलना है और आपका दूसरा जो शून्यक है वो बन के क्या हो जाएगा दोस्तों, तैयार हो जाएगा। और अब क्या है दोस्तों, हमें क्या चाहिए, हमें तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों क्या करोगे, ध्यान से देखना, आपने क्या करना है, इन दोनों को, जब आपको पता है दोस्तों, आपने दोनों के दोनों एक शून्यक तो दे रखा था, एक आपने बना लिया। अब इन दोनों को एक बार क्या करो, आप जोड़ो, ऐड करो दोस्तों। जब आप इनको जोड़ोगे तो ध्यान से देखना, 3 प्लस √5 में जब ये 3 माइनस √5 जोड़ोगे तो ये √5 से √5 कैंसल, तो क्या आ गया, 6। तो ये लो दोस्तों, हमारे पास जो सम ऑफ जीरो है वो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब आप जानते होंगे एक फार्मूला भी होता था, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या लिखते थे इसको, a² माइनस b²। तो वही लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ये कैंसल रूट से 5, क्या बचा 5, तो 4। तो ये लो दोस्तों, हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अब दोस्तों इसको हम अगर इस फॉर्मेट में पुट कर दें तो हमारा काम क्या हो जाएगा दोस्तों, सोल्व हो जाएगा। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसे बनती है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका फॉर्मेट याद कर लेना, जो मैंने बता दिया। क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। या तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है, या दोस्तों क्या करना, आपको वो क्या देगा कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देगा, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा देगा, और आपसे क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बेस पर बनती है, वो बनती है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर ये दोनों चीज दे दे आपको, तो मैंने दोस्तों अभी आपको बनाना सिखाया है, आप इसको पहले को क्या मानोगे, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे को क्या मानोगे, अल्फा इंटू बीटा। और ये आप फार्मूला आपके दिमाग में सेट कर लेना। आप दोस्तों सेकंडों के अंदर इस क्वेश्चनों को क्या करोगे, सोल्व कर लोगे। तो ऐसे ही दोस्तों अगर वो क्या करे, देखो दोस्तों दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर वो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर वो आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना दे तो आपको वो क्या देगा दोस्तों, शून्यक देगा। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया, 3 प्लस √5, इस तरह से एक शून्यक देगा। तो आप दूसरा कैसे बना लोगे, साइन बदल दोगे। 3 प्लस √5 है तो दूसरा क्या बन जाएगा, 3 माइनस √5। तो फिर दोस्तों एक बार इनको जोड़ लेना, एक बार इनको गुना कर लेना, तो आपके पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगी, मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप इस फॉर्मेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 इसके अंदर पुट कर देना, तो आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे फेमस जो क्वेश्चन है दोस्तों, शायद आप भी उसके बारे में नहीं जानते होंगे, काफी सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, वही बताने जा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू होती है दोस्तों, वो कैसे निकलती है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान दोस्तों,
न्यूनतम मान आपसे पूछ लेता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देगा। जैसे दोस्तों क्या बना दी उसने, 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछेगा इसका अधिकतम मान बताओ या इसका न्यूनतम मान बताओ। तो दोस्तों कैसे निकालोगे, इस चीज को ध्यान से देखना। तो क्या करोगे दोस्तों, आपने क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है जो आपने अप्लाई करना है। दोस्तों बिल्कुल नई चीज है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आप याद रख लेना। क्या फार्मूला है, 4ac माइनस, क्या याद रखोगे, 4ac माइनस b² बाय 4a। ये दोस्तों आप फार्मूला दिमाग में सेट कर लेना, जिससे आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। दोस्तों मैंने ये a b c बता दिया क्या होता है। a क्या होता है, फॉर्मेट देखो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो x² के साथ होता है ये लो 2, तो a हमारा 2 हो गया, b हमारा क्या हो गया 5, और दोस्तों c हमारा क्या हो गया 4। ये लो दोस्तों आपको a, b और c की वैल्यू पता चल गई। अब आप इस वैल्यू को इस फार्मूले में जब पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करो दोस्तों, क्या आएगा, 4 इंटू ac, a हमारा 2 है, c हमारा 4 है, माइनस b², b क्या दोस्तों 5 का स्क्वायर बाय 4, a क्या है दोस्तों हमारा 2। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 25 बाय 8। तो 32 में से जब 25 गया दोस्तों तो 7/8। तो ये हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से दोस्तों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए, यानी कि इस द्विघात समीकरण को बनाना, पहला तो ये। उसके बाद दोस्तों क्या पूछ सकता है आपसे, सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पुट हो सकता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों अभी मैंने बताया मैक्सिमम वैल्यू या क्या होगी दोस्तों आपकी मिनिमम वैल्यू। ये आपसे दोस्तों क्या हो सकती है, पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो चैप्टर है, इतना दोस्तों आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर याद रखना, अभी मैंने आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मेट बताए हैं, 2 ही फार्मूले अप्लाई करवाए हैं। अगर दोस्तों ये फार्मूले दोनों आप दिमाग में सेट करते हो तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आज के बाद ये क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। बस आपको याद क्या करना है, उन जो भी मैंने 2-3 आपको फॉर्मेट बताए हैं, फार्मूले बताए हैं दोस्तों, उनको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन पार्ट था दोस्तों, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 15-20 मिनट में ही आपको क्या किया दोस्तों, बता दिया। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, कुछ मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसको अप्लाई कर लेना। तो दोस्तों वो क्वेश्चन देखो क्या है, ट्राई करना, सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। अगर सोल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चनों को बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आपने 5 और -2 इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। दूसरा -1/2 -1/2 इसको भी द्विघात समीकरण बनाना है। तीसरा -1 इसको भी द्विघात समीकरण। फोर्थ दोस्तों 0 और पाई इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह फिफ्थ दोस्तों आप क्या करोगे, -7/2 और 0, इन 5 को तो आपने क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ये दोस्तों आपका पहले वाला जो क्या है, सम ऑफ जीरो है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। बस आपने क्या करना है, फार्मूले में डालना है। कौन सा फार्मूला, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसमें पुट करना है। जैसे 5 यहां पुट कर दिया, -2 यहां, ये लो डायरेक्ट आपका सेकंडों में ये सारे के सारे दोस्तों आंसर आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जब आपको सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे दे तो इस पहले को तो अल्फा प्लस बीटा मानना है, दूसरे को अल्फा इंटू बीटा मानना है, इसमें पुट कर देना, आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन है आपने क्या निकालने हैं, आपको सिर्फ एक शून्य देगा। जैसे दोस्तों 3 -√5 दे दिया, ऐसे दोस्तों 2 -√3 दे दिया, तीसरा 1 -√7 दे दिया। ये दोस्तों आपको एक शून्य देगा, दूसरा शून्य का आपको बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस कर देना, जैसे ये लो ये दूसरा बन गया, ऐसे इसका भी 2 +√3 दूसरा बन गया, ऐसे इसका भी 1 +√7 दूसरा बन गया। अब दोस्तों ये 0 बनी है, अब आप क्या करोगे, एक बार इनको जोड़ देना तो आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ 0 आ जाएगा। एक बार इनको गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना तो आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 आ जाएगा। फिर वही तरीका, ये देखो दोस्तों ये क्वेश्चन यही बन जाएंगे आपके, ये दोनों बन जाएंगे। आप फिर क्या करोगे, इसमें पुट कर देना, पहले इनको क्या करोगे, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 बनाओगे, फिर ये क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर इसको इसमें फॉर्मेट में क्या कर देना, पुट कर देना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, x² + 5x + 7 बराबर 0, और 5th जो क्वेश्चन एक और बताने जा रहा हूं इस पार्ट का ही, 5x² - 3x + 5 बराबर 0। इन दोनों क्वेश्चनों का आपने क्या करना है दोस्तों, आपने मैक्सिमम मान बताना है, अधिकतम मान बताना है। ये दोस्तों मैंने आज आपको 3 टॉपिक बढ़ाए हैं, और ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, काफी फेमस है, जो एग्जाम के अंदर क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मीनिंग, जिसकी घात क्या होती है, मैक्सिमम जो पावर 2 होती है, उसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को मैं यहीं स्टॉप करने जा रहा हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो सारे के सारे शेयर किया करो और लाइक किया करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।